प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में गुरु को मजबूत बनाने के लिए, गुरु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। पर हम विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी आपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का अपना विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट महत्व है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु स्वास्थ्य के कारक हैं, गुरु शिक्षा एजुकेशन के कारक हैं। इसलिए जन्म कुंडली में गुरु की कंडीशन, गुरु की बेहतर पोजीशन होनी चाहिए। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मानंग यूथा नाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। जन्म कुंडली में कदाचित सारे ग्रह विपरीत भी हैं, लेकिन अगर अकेला गुरु बलवान है तो जन्म कुंडली के हजारों दोषों का शमन गुरु अकेले ही कर लेते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में गुरु का बलवान होना, गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है तब भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन उपायों को संपन्न करके देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं और गुरु के शुभ प्रभाव को आप अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं भी है, आपकी अपनी बर्थ डिटेल नहीं भी है, आपको अपने जन्म का समय नहीं भी पता है, लेकिन अगर जीवन में धन का अभाव खटकता है, धन की कमी बनी रहती है, स्वास्थ्य सेहत को लेकर की समस्याएं बनी रहती हैं, कन्याएं बड़ी हो गई हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो रही है, घर में संतान का अभाव है, संतान नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में गुरु खराब है। कुंडली में गुरु कारक है, मारक है, सब कुछ भूल जाइए। आप, मैं जो उपाय बता रहा हूं, इन उपायों में 2-4 उपाय जो भी आपसे संभव हो सके, जो आपके अनुकूल हो, आप इन उपायों को संपन्न करें। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से इन उपायों को संपन्न करते हैं तो जन्म कुंडली में गुरु के शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां समाहित हो जाएंगी और आपकी समस्याएं धीरे धीरे आपसे अलविदा कह देंगी और आप अपने जीवन में खुशहाली महसूस करेंगे। पहला उपाय, आप नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। जो लोग आर्थिक अभाव की वजह से नित्य केसर का तिलक नहीं लगा सकते, वो रसोई पर, उनके किचन पर आपके हल्दी रहती है तो आप अपने माथे पर हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु बलवान होंगे। गुरुवार के दिन पीत वस्त्र धारण करें, पीले कपड़े पहने और अपनी बेडशीट को भी पीले रंग की बेडशीट का प्रयोग करें। ऐसा करने से गुरु आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। रोज नित्य उठने के बाद आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने गुरुजनों का, अपने सृष्टिजनों का, अपने घर में जितने लोग आपके पूजनीय हैं, बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श करें। उनके चरण स्पर्श करने से भी जो है गुरु मजबूत होंगे और आपके जीवन में शुभ प्रभाव गुरु का देखने को मिलेगा। एक सुभाषित श्लोक में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद देते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है। क्या, कौन सी 4 चीजें बढ़ जाती हैं? आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी आयु लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, उनको यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है और उनके अंदर एक नई स्फूर्ति और बल, तेज, ऊर्जा सीखने को महसूस होता है।
इसलिए अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो नित्य अपने बड़ों का, माता पिता, गुरुजनों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से 1 रुपया तो लगता नहीं है और ढेर सारा फायदा होता है। इसलिए आज से ही आप नित्य माता पिता, गुरुजनों को पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले। चौथा उपाय, प्रत्येक गुरुवार प्रातःकाल स्नान करके जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ्य दे करके केले के वृक्ष का पूजन करें। हल्दी, केसर आदि का तिलक केले के वृक्ष में लगाएं, पीला पुष्प अर्पित करें। संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु आपके बलवान होंगे और गुरु का जो बुरा इफेक्ट, बुरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है उससे आपको निजात मिलेगी और गुरु के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का गुरुवार के दिन जाप करें। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है देवानां चार्षीणाम चा गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तं नमामि बृहस्पतिम, या कि ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी जाप आप गुरुवार के दिन 108 माला कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु के शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 5वां उपाय, जो लोग आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा मजबूत हैं तो अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला धारण करें और गले में सोने की चेन धारण करें। ऐसा करने से भी आपकी जन्म कुंडली में आपके गुरु बलवान होंगे और आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आपके सामने मैं 6वां उपाय बता रहा हूं जो अत्यंत अनमोल है, अत्यंत कीमती है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि लाखों रुपए का अनमोल उपाय है। अगर आप पीला पुखराज धारण करते हैं और पीला पुखराज लेने जाएंगे तो पीला पुखराज कम से कम गिरी हालत में 20-25 हजार रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक की कीमत के पुखराज मिलेंगे। पर मैं आपको पुखराज धारण करने को नहीं कहता, क्योंकि लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हो सकता है कि बहुत से छलिया, ठग, धूर्त व्यापारी बैठे हैं जो कि नकली रत्न, नकली पत्थर भी आपको जो है पीला पुखराज के नाम पर दे सकते हैं। तो मैं आपको पीला पुखराज धारण करने की बात नहीं करता, मैं उससे भी अनमोल, उससे भी कीमती चीज बता रहा हूं जो कि बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगी, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना है और पूरा फायदा आपको पुखराज की तरह ही प्राप्त होगा। मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जो पुखराज से भी ज्यादा चमत्कारी है। आप पूरे भरोसे और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप केले की जड़ के पास जाएं और जड़ से थोड़ी सी मिट्टी हटा करके हल्दी, चंदन, गंगा जल से उस जड़ की पूजन करें और उस केले की जड़ को आप निमंत्रण करें, उसको आमंत्रित करें कि हे गुरुदेव बृहस्पति, मैं आपको जो है कल प्रातः काल लेने के लिए आऊंगा। और आप उस पूजन करके केले की जड़ को थोड़ा सा चाकू आदि से निकाल करके उसको आमंत्रित करके आप अपने घर चले आए। दूसरे दिन गुरुवार के दिन आप स्नान करके प्रातः काल जाएं सूर्योदय से पहले और किसी चाकू की मदद से केले की छोटी सी जड़ को जो है आप काट करके लाएं और उसे गंगा जल से, दुग्ध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान करा करके पीले वस्त्र में एक पीले आसन पर उसको विराजित करके केसर, हल्दी आदि से उसकी पूजा करें विधिवत। और पूजन करने के बाद संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और 108 बार गुरु के मंत्र या कि 21 माला, 31 माला, अब जितनी अधिक से अधिक माला गुरु के मंत्र की कर सकें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का से आप उस केले की जड़ को अभिमंत्रित कर लें और अभिमंत्रित करने के बाद उस केले की जड़ को आप किसी नए पीले कपड़े में अपनी बाह पर धारण करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये आप उपाय करते हैं तो आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो पीला कपड़ा न लेकर के सोने की ताबीज भी बना सकते हैं और सोने की ताबीज में भी केले की जड़ को डाल करके उसे धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। 7वां प्रयोग, 7वां उपाय, आप जब प्रातः काल स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने से पहले कोई सोने की अंगूठी, सोने की चैन या कोई कुछ भी नहाने के पानी में थोड़ी देर तक उसको पड़ी रहने दें और फिर सोने की चैन को, अंगूठी को
सोने के आभूषण को निकाल लें और उस जल से स्नान करें। और यही प्रयोग जो पीने का पानी है, उस पानी में भी जो है तो सोने की चैन को, सोने के छिल्ले को डाल दे और उस पानी को अगर आप पीते हैं तो ऐसा करने से भी आपके गुरु बलवान होंगे और गुरु के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप अपने स्नान करने के पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी भी डालते हैं और ऐसा भी करते हैं, तब भी आपके गुरु मजबूत होंगे, बलवान होंगे और आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अगला और अंतिम उपाय, आप थोड़ा सा आटा लें और उस आटे में थोड़ी सी हल्दी डालें और गुड़ के पानी से उस आटे को गूंथ करके कटोरी जैसी लोई बना लें और उस लोई में चने की दाल रख करके गुरुवार के दिन गौ माता को खिलाएं। ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भी देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और गुरु के शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और जो भी आपके जीवन में अभाव खटकता है, देवगुरु बृहस्पति वो आपकी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।